सामने तीन बास्केट्स है लेकिन तीनों खाली है। एक एप्पल की है, एक ऑरेंजेस की है और एक एप्पल ऑरेंजेस मिक्स की है। अब हुआ ये है कि एप्पल एंड ऑरेंजेस रखते समय सब उल्टा पुल्टा हो गया है। एप्पल की बास्केट में एप्पल नहीं है, ऑरेंज की बास्केट में ऑरेंजेस नहीं है और एप्पल ऑरेंजेस की बास्केट में दोनों मिक्स नहीं है। मतलब सब उल्टा पुल्टा। अब आप सोचिए और मुझे बताइए कितनी बास्केट ओपन करके आप समझ सकते हैं कि किसमें क्या रखा हुआ है। सोचिए, समझिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अगर मैं आपको बोलूं कि बस एक बास्केट ओपन करके पता किया जा सकता है कि किसमें क्या रखा है ना इंटरेस्टिंग? अगर आपको जवाब नहीं आया है तो वापस सोचिए और सॉल्यूशन के लिए वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अब हमें पता है कि सब उल्टा पुल्टा है, मतलब मिक्स बास्केट में मिक्स नहीं है, तो हम सबसे पहले उसे ओपन करेंगे। अब समझ लीजिए कि उसमें एप्पल दिखे। अब ऑरेंजेस की बास्केट में ऑरेंजेस नहीं है, मतलब ऑरेंजेस एप्पल की बास्केट में है और ऑरेंजेस की बास्केट में सब मिक्स वाले हैं। था ना ये सिंपल, एक बार में पता चल गया। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक डार्क रूम है, एकदम डार्क, जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ एक टेबल पे 40 कॉइन्स रखे हुए हैं। उन 40 कॉइन्स में से 10 कॉइन्स हेड है और 30 कॉइन्स टेल है। उसी टेबल के बाजू में एक टेबल और रखा हुआ है जो एम्प्टी है। अब आपको टेबल 1 से टेबल 2 पे कॉइन्स मूव करना है। अब वो एक कॉइन हो सकता है या 2 कॉइन या सारे कॉइन, कितने भी कॉइन्स हो सकते हैं। आपका एम ये है कि मूवमेंट के बाद टेबल 1 और टेबल 2 पे हेड्स वाले कॉइन्स का काउंट सेम होना चाहिए। मतलब अगर टेबल 1 में 3 हेड्स है तो टेबल 2 में भी 3 हेड्स होना चाहिए, और अगर टेबल 1 में 8 हेड्स है तो टेबल 2 में भी 8 हेड्स होने चाहिए। ध्यान रहे, आपको कॉइन्स एकदम अंधेरे में मूव करना है। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही आपको टच करके समझता है कौन सा हेड है और कौन सा टेल है। तो आप क्या लॉजिक लगाएंगे जिससे दोनों टेबल पे मूवमेंट के बाद हेड कॉइन्स का काउंट सेम हो जाए? सोचिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 40 कॉइन स्टार्ट करने से पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। समझ लीजिए टेबल पे एक हेड और एक टेल रखा हुआ है। कंडीशन वही है, आफ्टर द मूवमेंट हेड का काउंट दोनों टेबल पे सेम होना चाहिए। अब मैंने एक कॉइन टेबल 1 से उठा के टेबल 2 पे रख दिया और रखते समय मैंने उसे फ्लिप कर दिया। अब अगर मैंने टेबल से टेल उठाया होगा तो फ्लिप के बाद वो हेड हो जाएगा। इसका मतलब दोनों टेबल पे एक एक हेड हो गए। और अगर मैंने टेबल से हेड उठाया होगा तो फ्लिप के बाद वो टेल हो जाएगा, तो दोनों टेबल में 0 0 हेड हो जाएंगे। मतलब वापस दोनों टेबल पे हेड सेम हो गए। चलिए अब इसे 5 कॉइन्स के साथ देखते हैं। समझ लीजिए टेबल 1 पे 2 हेड्स है और 3 टेल है। अब मैंने टेबल 1 से 2 कॉइन्स उठाए और टेबल 2 पे रख दिए। रखते समय मैंने उन्हें फ्लिप कर दिया। अब अगर वो दोनों टेल्स थे तो फ्लिप के बाद वो हेड हो जाएंगे। मतलब दोनों टेबल पे 2 2 हेड हो गए। अगर वो दोनों हेड होंगे तो फ्लिप के बाद टेल हो जाएंगे। मतलब दोनों टेबल पे वापस 0 0 हेड हो गए। मतलब वापस काउंट सेम। और अगर एक हेड और एक टेल हुआ तो फ्लिप के बाद एक टेल और एक हेड हो जाएगा। मतलब वापस दोनों टेबल पे एक एक हेड, फिर काउंट सेम हो गया। तो समझे आप, आपको टेबल से उतने कॉइन्स उठाने हैं जितने उस टेबल पे हेड्स हैं और टेबल 2 पे रखते समय उसको फ्लिप कर देना है, तो दोनों टेबल पे सेम कॉइन्स हो जाएंगे। मतलब 40 कॉइन्स जहाँ 10 हेड्स है वहाँ से आपको 10 कॉइन्स उठा के टेबल 2 पे रखना है और फ्लिप कर देना है। अगर पूरे टेल रहे तो फ्लिप के समय हेड हो जाएंगे और दोनों टेबल पे 10 हेड हो जाएंगे। अगर 6 हेड और 4 टेल उठाए तो टेबल 1 पे 4 हेड बचेंगे और टेबल 2 पे फ्लिप के बाद 6 हेड टेल हो जाएंगे और 4 टेल हेड हो जाएंगे। मतलब वापस 4 टेल, तो दोनों पे फिर काउंट सेम। तो था ना ये इंटरेस्टिंग? बस ध्यान रहे, हेड्स के जितने कॉइन्स है वो उठाने हैं और रखते समय फ्लिप कर देना है। चलिए अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिडल देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के सक्सेस के लिए एक शॉपकीपर ने बहुत ही बढ़िया ऑफर निकाला। उसके शॉप में 3 रैपर्स वापस करो और उसकी जगह एक चॉकलेट लेके जाओ। अब एक चॉकलेट 3 रुपए की है और आपके पास 15 रुपए है। तो सोचिए और मुझे बताइए 15 रुपए में आप कितनी चॉकलेट खरीद पाएंगे? सोचिए सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
₹15 में आप 5 चॉकलेट खरीद सकते हैं। उन 5 चॉकलेट के 5 रैपर्स हो जाएंगे। अब 3 रैपर्स वापस करके 1 चॉकलेट और मिल जाएगी। अब उसका 1 रैपर हो गया और पहले के 2 रैपर बचे हुए थे, तो टोटल 3 रैपर वापस हो गए। ये 3 रैपर वापस करके 1 चॉकलेट और मिल जाएगी, तो टोटल हो गई 7 चॉकलेट्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक किंग अपने किंगडम को बहुत सेफ रखना चाहता था। वो किसी को अपने किंगडम में अंदर नहीं आने देना चाहता था और किसी को बाहर नहीं आने देना चाहता था। एक कॉमन ब्रिज था तो किंगडम को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करता था। सिर्फ जरूरी चीजों के लिए ही सेना वो ब्रिज को यूज करती थी। अगर किसी ने उस ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश की तो वहां खड़ा हुआ गार्ड पहले वार्निंग देता था और अगर नहीं सुना तो बाद में उसे मार देता था। ब्रिज को क्रॉस करने के लिए टोटल 8 मिनट्स लगते थे और दिन में एक बार सिक्योरिटी गार्ड 5 मिनट के लिए रेस्ट लेता था। इसका फायदा उठा के एक बार एक औरत ने ब्रिज क्रॉस कर लिया। लेकिन कैसे? ब्रिज क्रॉस करने के लिए तो 8 मिनट लगते हैं और गार्ड तो बस 5 मिनट का ब्रेक लिया था। तो अच्छे से सोचिए, समझिए और मुझे बताइए वो लेडी ने वो कैसे किया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लेडी ने गार्ड के ब्रेक पे जाते ही ब्रिज क्रॉस करना शुरू कर दिया। 5 मिनट होते ही वो ब्रिज पे पलट गई और किंगडम की तरफ आने लगी। गार्ड को लगा वो किंगडम की तरफ आ रही है, तो गार्ड ने उसे वार्निंग दिया। उसने गार्ड की बात सुनी और वापस बाहर की दुनिया की तरफ पलट गई और ब्रिज पास कर लिया। इंटेलिजेंट लेडी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यहाँ पे टोटल 9 डॉग्स है और वो एक ही फेंसिंग के अंदर है। पूरे डॉग्स आपस में बहुत लड़ते हैं। अब इन डॉग्स को अलग अलग करने के लिए हमें बस 2 स्क्वायर्स बनाने हैं जिससे सारे डॉग्स सेपरेट हो जाए। बस 2 स्क्वायर बना के डॉग्स को सेपरेट करना है। कैसे बनाएंगे आप ये 2 स्क्वायर्स? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मैं एक स्क्वायर पहले ऐसा बनाऊंगा और फिर दूसरा स्क्वायर ऐसा बनाऊंगा। तो देखा आपने, सिर्फ 2 स्क्वायर बनाने से सारे डॉग्स अलग हो गए। सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, हर एक चीज का मस्त सा सॉल्यूशन होता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 पिता और 2 बच्चे एक बार फ्रूट लेने के लिए पहुंचते हैं। हर एक पिता और हर एक बच्चा एक एक एप्पल खरीद लेता है और वो एप्पल लेके घर आ जाते हैं। लेकिन जब वो घर आते हैं उनके पास सिर्फ 3 एप्पल्स होते हैं। अब उन्होंने एप्पल फेंका नहीं, खाया नहीं और घुमाया नहीं, तो एप्पल का क्या हुआ? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, क्या हुआ होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, वहां बस 3 ही आदमी थे, पिता, उसका बेटा और उसका बेटा। तो हो गए ना 2 पिता और 2 बेटे। ऐसी और इंटरेस्टिंग पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।